ये ट्रक में देख रहे हो आप लोग, बता सकते हो क्या है ये ट्रक में? लेकिन नीचे रख दिया है, शायद खा ले, वेस्ट ना करे। चाय बना रहे हैं भाई साहब, एकदम गर्मा गर्म। दिख नहीं पा रहे हैं मुझे, यहाँ से हटा के दिखा सकते थे। सेफ है लेकिन कोई रोके नहीं। सो हेलो एंड गुड मॉर्निंग सभी को। भाई जहाँ कल गुड नाइट किया था वो अलग लोकेशन है, जहाँ गुड मॉर्निंग कर रहा हूँ वो अलग लोकेशन है। आप लोगों को सन दिखा देता हूँ, ये देखो सन कितना मस्त एकदम ऊपर सर पे आ गया है। जहाँ कल गुड नाइट किया था वहाँ पे सीन ऐसा था कि लाइट बंद हो गई थी और अकेले सिर्फ हम थे, और अकेले वहाँ होना बहुत ही रिस्की और डर लग रहा था, इसलिए हमने वो लोकेशन छोड़ दिया था। फिर वहाँ लोकेशन छोड़ा और रास्ते में कोई भी ऐसी लोकेशन नहीं मिल रही थी कि जहाँ पे हम रात में स्टे करके सो सकते हैं गाड़ी में। और ट्रस्ट में कोई रूम भी नहीं मिल रहा, मतलब ऐसी जगह पे रूम्स मिल रहा था कि ऐसा लग रहा था कि यहाँ लेना ही नहीं चाहिए। वो रूम्स ऐसे थे कि बार एंड परमिट रूम्स। तो मैंने कहा यार यहाँ पे फैमिली लेके रहना सही नहीं है, रिस्क है। तो पूरी रात में गाड़ी चला रहा था, ड्राइव करते करते कर्नाटका बॉर्डर मैंने पार किया। कर्नाटका बॉर्डर पार करने के बाद फिर मैं ये लोकेशन पे आया। एक यहाँ पे मुझे मिला हाईवे पे होटल गुजरात। इस होटल, ये पेट्रोल पंप के पास में लगा हुआ होटल है। यहाँ देखेंगे तो ये HP पेट्रोल पंप है, और HP पेट्रोल पंप के पास लगा हुआ ये एक रेस्टोरेंट है। और यहाँ पे बेस्ट अच्छी पार्किंग है, जहाँ पे हम गाड़ी खड़ी करके आराम से सो गए थे। यहाँ नींद अच्छी आई, मतलब अब देखोगे तो 7:19 हो रहा है, और यहाँ मैं पहुँचा था कुछ 3 बजे। तो अच्छी खासी 3 घंटे की नींद मारा हूँ, प्रॉपर आराम मिला है। नींद मारने के बाद अब हम लोग उठे, मैंने ब्रश कर लिया, फ्रेशन अप हो गए और घूम रहा था, टहल रहा था। टहलते टहलते मुझे क्या दिखा मैं आप लोग को दिखाता हूँ। ये देखो, ये ट्रक में देख रहे हो आप लोग, बता सकते हो क्या है ये ट्रक में? ये ट्रक में टायर्स हैं। और पास से दिखाता हूँ, और थोड़ा पास से दिखा देता हूँ। ये देखो बहुत सारे टायर्स हैं जो यूज टायर्स हैं मेरे ख्याल से। मतलब सफ़र करते हैं तो कुछ नया देखने मिलता है, और नया जो देखने मिलता है वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करता हूँ। तो सुबह उठ गया था, ब्रश वश कर लिया, रेडी हो गए, अब थोड़ा नाश्ता करेंगे। यहाँ से हैदराबाद ऑलमोस्ट 180 किलोमीटर और रह जाता है, इससे ज़्यादा नहीं है। 180 किलोमीटर यहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा समझो 2 घंटा या 2.5 घंटे का रास्ता। तो इसलिए मैं यहाँ पे जब पहुँचा तो मुझे लगा मुझे रेस्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि मैं जल्दी पहुँच जाऊँगा। इतना जल्दी पहुँच के वहाँ जाके करूँगा क्या? चेक इन टाइम भी मेरा 11 से 12 बजे का है, इसलिए हम लोग यहाँ रुक गए और टाइम पे एक अच्छा लोकेशन मिल गया। और इस लोकेशन पे अच्छी सी नींद भी आ गई। मतलब जहाँ पे टेंशन फ्री वाला जगह होता है ना, वहाँ नींद भी अच्छी आ जाती है। और वो ऐसी जगह थी जहाँ पे रात को मैंने आप लोग को गुड नाइट बोला कि वहाँ पार्किंग में सिर्फ मेरी गाड़ी थी और पूरा अंधेरा था। तो यार आप लोग समझते हो, फैमिली साथ में होना और एक अनजान जगह पे सिर्फ मेरी गाड़ी जंगल में खड़ी है और फैमिली साथ में है तो कितना रिस्क है। तो इसलिए कल रात को मैं वहाँ नहीं रुका, लेकिन एक अच्छा डिसीज़न लिया वहाँ ना रुक के, और ढूंढना स्टार्ट किया कि मैं कहाँ रुकूँगा रात में। और ये लोकेशन पे आके मैं रुका हूँ रात में। नींद तो इतनी खास नहीं आई, लेकिन हाँ इतनी नींद हुई है कि दिन में नींद मुझे डिस्टर्ब ना करे, इतनी नींद हो गई है। तो चलो अब नाश्ता आप करते हैं। नाश्ते में क्या करोगे? वही खाते हैं ना, हाँ जो लाए हैं वही खाते हैं। क्या लाए? ब्रेड जैम तो है। ब्रेड जैम वो वेस्ट हो जाएगा। ब्रेड जैम खाओगे? हाँ। और कुछ खाना है तो खा लो ना। मैं तो चाय लूँगा फिर। तो चाय कॉफ़ी ले लेते हैं, बट ब्रेड जैम वो फिनिश होगा, ब्रेड फेंकना पड़ेगा। ठीक है, ब्रेड जैम बनाओ, ब्रेड जैम खाते हैं। मैं चाय ले लेता हूँ। चाय ले लो, और उनको अगर कोई वो बोल रही थी कोई एक वेफर का पैकेट ले लो। वेफर का पैकेट ले लो एक। हाँ, एक वेफर का पैकेट ले लो। मैं चाय ले लेता हूँ। आप लोग ब्रेड जैम, मैं घर का फरसान नहीं खाने वाला, ब्रेड जैम बना दे, ब्रेड जैम भले खा लूँगा। और सैमी क्या लेगा? वेफर का पैकेट।
सम्राट को चाहिए वेफर का पैकेट, क्या आपको चाहिए वेफर का पैकेट? इसको चाहिए, इसको नहीं चाहिए। सम्राट को नहीं चाहिए वेफर का पैकेट? नहीं नहीं, उसको भी चाहिए रहेगा, अभी वो थोड़ी देर में वो भी बोल देगा। आ जाओ, जाने दो। आप कहाँ जा रहे हो? बाहर जाओ। तो चलो नाश्ते का कुछ ऐसे प्लान है भाई, ये ट्रक निकल जाए जल्दी। हुंडई की ट्रेलर है, लगता है अंदर सिर्फ गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ भरी हुई हैं, या तो खाली है, इतने स्पीड में जा रहा है। हाँ लेकिन इतने स्पीड में जा रहा है, मुझे लग रहा है कि खाली है। तो नाश्ते का कुछ ऐसा प्लान है, घर से ब्रेड एंड जैम लेके आए थे, तो हो सकता है हम गाड़ी में ही ब्रेड जैम खा लें। मैं चाय ले लूँगा, ब्रेड जैम खाने के साथ साथ मैं चाय पी लूँगा, और जो इनको चाहिए होगा भाई वो ये खाएंगे। चलो देखते हैं, एटलीस्ट चाय का ऑर्डर दे देते हैं वहाँ पे। सम्राट, आप वासु रेड्डी के एरिया में हो? वासु रेड्डी, तुम्हारे बंगले में भूत हैं? वासु रेड्डी के घर में हो? ये है कर्नाटका, ये है कर्नाटका। सुनील शेट्टी की पिक्चर देखी है, उसमें है ना वासु रेड्डी। इसमें सुनील नहीं, सॉरी, रोहित शेट्टी के पिक्चर में गोलमाल में है ना वासु रेड्डी। वासु रेड्डी का एरिया। यहाँ पे एक लोकेशन का नाम है, क्या नाम है यार? नहीं, एक रेड्डी सरनेम, रेड्डी से नाम से है यार। क्या था पूछो नाम? अपन वो मैप में फोटो क्लिक किया था ना। अरे यार याद नहीं है, अब याद आएगा तो आप लोग को बताऊंगा। वो एक लोकेशन है, उसका नाम भी रेड्डी करके आता है। यहीं पे ही है, यहाँ से कुछ 150 किलोमीटर दूर, 150 किलोमीटर, ऑलमोस्ट 150 या 120 किलोमीटर होगा। तो ये देखो हमारा जैम एंड ब्रेड रेडी हो रहा है। मास्टर शेफ बन रहा है भाई। जैम एंड ब्रेड खाओ, प्रभु के गुण गाओ। मैंने मेरा ब्रेड जैम फिनिश कर लिया है, परी खा रही है। ये क्या है? न्यूटेला एंड ब्रेड। सम्राट भी खा रहा है न्यूटेला एंड ब्रेड। सम्राट भी न्यूट्रेला एंड ब्रेड खा रहा है। मैंने तो इतना जैम ब्रेड फिनिश कर लिया है। वेट कर रहे हैं, वहाँ जाते हैं, चाय पीते हैं, पूजा शायद कॉफ़ी पिएगी, बच्चों को वेफर लेते हैं एंड देन निकलते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट टाइम हो गया है। वो देखो डॉगी वेट कर रहा है यार। एक ब्रेड का टुकड़ा है, एक ब्रेड का टुकड़ा दे दो उसको बेचारे को। डर गया है वो, लेकिन नीचे रख दिया है, शायद खा ले, वेस्ट ना करे। आई होप खा लिया। ऑलमोस्ट वो ब्रेड ले गया, देखो दांत में फंसा के वो ले गया। सो वो ब्रेड तो ले गया है, अच्छी बात है, खा लेगा। मुझे लगा शायद वेस्ट कर देगा, और बहुत डर रहा था, वो दूर भाग रहा था। अब ऐसा रह रहा था कि ब्रेड हाथ में दूं, कैमरा भी हाथ में है, और मैं दूसरे की गाड़ी का नंबर प्लेट तो मैं दिखा रहा हूँ। गड़बड़ हो गई थी, गड़बड़। बाद में देखा कैमरे में कि दूसरे की गाड़ी दिख रही है। दरवाज़ा बंद करो भैया, मच्छर विच्छर घुस जाएंगे। जैसे मुंह खोलने पे मुंह मच्छर घुस जाते हैं, वैसे गाड़ी का दरवाज़ा खुला रखने पे भी मच्छर घुस जाते हैं। तो लॉक करें, जल्दी खाओ। लॉक कर दिया गया है, आपका जवाब लॉक कर दिया है। जल्दी जैसे हाथ से खाते हैं। प्रिंसेस है वो। जिसके दांत टूटे होते हैं उसको पता है। उसकी गाड़ी का हार देखो, उड़ के सीधा उस पे है, विंडशील्ड पे। वो और जोर जोर से चिल्ला रहा है, मुझे भी अंदर ले लो। कलवा और एक कलवा ले जाके घर में छुपा के रख रहा है। भाई रुक जा, देख
भले तू ले जा रहा है घर में राशन जमा कर रहा है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं एक और ब्रेड दूंगा, वहाँ जाओ, काटेगा नहीं। हाँ आप रख दो, ले जाएगा। हाँ रख दो रख दो रख दो। हाँ ले ले, हाँ भाई लेके जा। हटो, दूर हो जाओ, दूर हो जाओ, दूर हो जाओ सब लोग। वो डर रहा है, वो शायद कैमरे से डर रहा है। हाँ आजा कलवा। ये भाई गाड़ी बड़ी देख के आराम से। उसको देखो मत, वो शर्माता है। सब उधर देखो, उधर देखो, होटल गुजरात। कलवा लेके जा रहा है जल्दी, ये वो लेके गया। मतलब देखो, आप समझ लो इंसान बेशरम है। डॉगी जो है वो बेचारा शर्मा रहा है, ब्रेड उठाने में भी शर्मा रहा है। वो ले जाके अपने घर में राशन जमा कर रहा है एक बार में। हाँ मुझसे नहीं डर रहा है, सम्राट से डर रहा है, क्योंकि सम्राट का और उसका कलर एक ही है ना, इसीलिए सम्राट के कलर से मैच कर रहा है, इसलिए वो डर रहा है। वो देखो, वो वहाँ पे बैठ के शांति से खा रहा है। शांति के साथ नहीं, शांति से खा रहा है। तो जल्दी निकलो, ब्रेड हो गया, नहीं तो चाय वाय पिया जाए, नहीं तो शर्मिला कलवा फिर से आ जाएगा। सम्राट आपके कलर से मैच होता हुआ। नहीं हाँ नहीं। सेम दिख रहा है, देखो भाई साहब, सेम देख, भाई साहब देख के बताओ, सेम है ना, सेम है ना भाई साहब। सैमी खाओगे एक ब्रेड? न्यूटेला वाला है। कॉफी खाना है तो इट्स ओके, अभी रख दे यार, अब वॉश वहाँ पे करना। शर्मिला कलवा भाई, अभी इतना ही था यार, सॉरी। देखूंगा अगर कुछ और मिलेगा तो आपको देते हुए जाऊंगा, लेकिन अभी तो फिलहाल इतना ही था। तो हम चाय कॉफी पी के निकल गए हैं अपने रूट पे। रास्ता हमने पकड़ लिया है फिर से। खैर रोड बहुत अच्छा है, रोड की तारीफ करनी पड़ेगी। यहाँ पे रोड्स बहुत अच्छे बने हुए हैं, तो टोल भी काफी बार बार है। एक बेनिफिट मुझे अच्छा मिला कि मैंने 3000 वाला जो पास है नेशनल हाईवे का, वो मैंने निकाल लिया था, और काफी फायदेमंद है, काफी अच्छा। क्योंकि अगर मैंने काउंट किया था एज पर गूगल मैप, वन साइड मुझे 1200 से 1300 रुपए टोल दिखा रहा था। तो देखा जाए तो टू वे में मुझे 2400 से 2500 टोल लग जाते, जो कि मेरे 3000 रुपीज पास लेने पे ऑलमोस्ट, सब नहीं कह रहा हूँ क्योंकि लोनावला एक्सप्रेस हाईवे पे जो लगता है वो मुझे मेरे अकाउंट से डिडक्ट हुआ था। बाकी अभी तक जो भी टोल मिले हैं नेशनल हाईवे वाले, वो मेरे पास से डिडक्ट हो रहे हैं, तो बेनिफिट है फिर भी। तो ये रहा कुछ ऐसा रास्ता, हम हमारे रास्ते पे चढ़ गए हैं, गाड़ी चल रही है। और स्पीड तो आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं, आप पता है धीरे धीरे मैं ज्यादा से ज्यादा 80 से ऊपर 90। कल मैं रात में, क्योंकि अंधेरा था, ना आगे गाड़ी ना पीछे गाड़ी, डर लग रहा था, लेकिन महादेव बाबा का नाम लिया और 90 का स्पीड, ज्यादा से ज्यादा मैंने 90 का स्पीड मेंटेन रखा। कुछ दूर चलते ही कुछ गाड़ियां मुझे मिलने लगी, तो मैं उनको फॉलो अप करने लगा, और फॉलो अप करते करते फिर वो निकल गए, और हमने जहां मैंने आपको सुबह मॉर्निंग किया, मैं वहां पे रुक गया और सो गया रात में। रात क्या सुबह ही हो गई थी, 3 बजे के आसपास। मैं कुछ क्लिप्स इसके बाद में आपको ऐड कर दूंगा, क्योंकि रात को मैंने रास्ते के शूट्स छोटे छोटे क्लिप्स निकाले थे, वो मैं ऐड करके दिखा दूंगा, आप लोग देख लेना, या मतलब इसके पहले या इसके बाद वाले सेक्शन में मैं डाल दूंगा, देखना। रात में सुनसान रोड, रास्ते अच्छे हैं लेकिन रोड बहुत सुनसान, बहुत एकदम खाली रोड था भाई, लाइट भी नहीं थी रोड पे। अब हैदराबाद तो पहुंचने में टाइम जाएगा, मुझे लग रहा है कि 8 बज गए। 8:05 को हम लोग निकले हैं यहाँ से, नाश्ता पानी करके फ्रेशन अप होके बढ़िया। तो अब हॉल्ट कुछ 9-10 बजे या 9 बजे के आसपास, 10 बजे तक तो मुझे लग रहा है मैं हैदराबाद पहुंच जाऊंगा, 10 साढ़े 10 बजे तक, धीरे धीरे आराम से चल के। अगर कोई चीज मिलेगी रास्ते में तो रुकूंगा, इसलिए तो हम
बाय रोड ट्रिप करते हैं, गाड़ी से चलते हैं कि रास्ते में हमें कोई अच्छी चीज दिखे तो हम रुकेंगे, उस चीज को हम भी मजा लेंगे, देखेंगे और आप लोगों को भी दिखाएंगे। तो अगर कुछ अच्छी चीज मिली तो हम यहाँ रुक। हाँ, आप लोगों को कह रहा था ना कि यहाँ पे एक लोकेशन है जिसका नेम रेड्डी आता है, तो उस जगह का नाम है संगा रेड्डी। क्या नाम है ना, मतलब किसी बंदे का नाम होगा, उस बंदे के नाम पे जगह का नाम दिया है भाई, लोकेशन का नाम है, नाम भी देखो संगा रेड्डी। संगा रेड्डी नाम है उस लोकेशन का। ऑलमोस्ट हम लोग लग रहा है संगा रेड्डी, मुझे नहीं पता आप लोग को बोर्ड पे दिखे या ना दिखे, बट ये बोर्ड आ रहा है। यहाँ से 128 किलोमीटर एंड हैदराबाद 192 किलोमीटर। तो मुझे पता नहीं आपको दिखा कि नहीं, मैंने तो बोर्ड आप लोग को दिखा दिया है। पॉज करके जूम करके देखने का इच्छा हो तो देख लेना। ये सन फेस पे लग रही है ना। सुबह सुबह जब सन लाइट जो अपने फेस पे आता है ना, तो एक चीज कि रात को नींद पूरी नहीं होती तो हल्की हल्की नींद से लगती है, जो कि अभी नहीं लग रही है, तो नहीं लगनी भी चाहिए आगे। और अच्छा है, सुबह सुबह की धूप लेनी जरूरी है। सुबह का धूप शरीर के लिए फायदेमंद होता है। एक बार लेके देखना, मजा आएगा। कितने भी सामान लेके चलो, ब्रेड नाश्ता सब दिया, बट इन लोगों को देखो, वेफर लेना जरूरी है। सैमी शो या वेफर लेना जरूरी है। मतलब ब्रेड खिला दिया, जैम खिला दिया, न्यूटेला लेके आए थे वो खिला दिया, है ना। लेकिन जब दुकान के सामने खड़े होते हैं ना, तो वेफर तो चाहिए, क्योंकि बाहर के चीज लिए बगैर दिन ना स्टार्ट होती है ना दिन खत्म होगा, है ना। वेस्ट फूड, फास्ट फूड नहीं बोलते हैं उसको, वेस्ट फूड। भाई गाड़ी चलाते चलाते एक ट्रक वाला मिला, और ट्रक वाले के पीछे एक अच्छा सा मैसेज है आप सभी के लिए, दिल थाम के बैठना। मैसेज अभी दिख नहीं रहा है, मुझे पता है, मैं दिखाता हूँ, क्योंकि ड्राइव करते करते दिखाना है। शायद अगर पढ़ पाओ तो मैं देखो दिखा रहा हूँ, धीरे धीरे दिख रहा है कि नहीं तो नेक्स्ट मैं पढ़ लेता हूँ। लिखा है नीचे, मिली तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। ओह, तुम बहुत खूबसूरत हो, सच कह रही हूँ, बहुत सुंदर हो। क्या प्यारा रोड है, क्लाउड्स देखो क्या औसम दिख रहा है ना। मैं पीछे जाकर देखती वो हूँ, वहाँ ठीक पे है? मोबाइल में मूवी चल रही है, क्योंकि हमारे पास टैब आईपैड का स्टैंड नहीं है, आ रही हूँ। तो मोबाइल में मूवी देख रहे हैं और मैं ड्राइव पे कंसंट्रेट कर रहा हूँ। इतना प्यारा रोड दिख रहा है, और क्लाउड्स देखो, आसमान देखो क्या व्यू दे रहा है ना, क्या ब्यूटीफुल व्यू दे रहा है, तुम्हें चोट लगी है क्या? क्या मस्त दिख रहा है। मतलब यही चीज़ है कि अगर निकलेंगे घर से बाहर तो ऐसी चीज़ें देखने को मिलेगी, वरना घर में बैठे बैठे ऐसी चीज़ें हमें कैसे पता चलेगी कि ये भी ऐसे भी एक सीन है, ऐसे भी एक नज़ारे हैं, और ऐसे भी कुछ रास्ते हैं। तो आओ निकलो बाहर, देखो, ज़िंदगी के मज़े लो। चाय बना रहे हैं भाई साहब, एकदम गर्मा गर्म। इनको कह दिया हूँ शक्कर थोड़े कम डालना, क्योंकि बॉम्बे से बाहर निकलो ना तो अदर स्टेट वाले शक्कर थोड़ा ज़्यादा डालते हैं, बहुत मीठी चाय हो जाती है। तो चाय जिस हिसाब से नींद उड़ाने के लिए होती है ना, वो नींद उड़ती नहीं है, मुंह एकदम मीठा हो जाता है। ये रोड है, व्यू देखो रोड का, देख रहे हो क्या मस्त लग रहा है। मतलब सीन देखो कितनी बढ़िया रोड बनी है। रोड तो बहुत ब्यूटीफुल है भाई, मतलब बहुत मुश्किल से कुछ ऐसे रास्ता आया होगा जहाँ पे मतलब बोलते ना ब्रेक लेना हो, गड्ढे हो, वो बहुत रेयरली है। तो फिर से रास्ते पे हम निकल गए हैं, ये देखो रोड पे आ गए हैं। क्लाउड बहुत प्यारा लगता है, जब इस हाईवे पे ऐसे क्लाउड दिखते हैं ना तो बहुत प्यारा लगता है। तो चाय तो पी लिया था, चाय जैसे मैंने कहा कि मैंने उसको ऑलरेडी कहा कि कम डालना, लेकिन उसने कम भी डाला था तो भी मीठी लग रही थी। मीठी मतलब एवरेज थी, लेकिन फिर भी पीने के बाद ऐसा लगा था कि मीठी है चाय। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम नहीं डालना करके बोलना पड़ेगा, तब जाके। हाँ, थोड़ा स्टेट मतलब हम जो हमारे जगह से, मुझे लगता है दूध ओरिजिनल होते हैं ना, हमारे क्या होता है वो दूध जो है नकली दूध आते हैं ना मिक्सचर वाले, तो उसमें तो ऐसे कुछ दूध का टेस्ट होता नहीं है। मुझे लग रहा है यहाँ दूध के टेस्ट में ऐसा कुछ होता है कि हम शक्कर थोड़ा भी डालें तो मिठास अच्छी मिलती है। ठीक था,
चाय पी लिया। चाय है 20 रुपए की चाय, अब उसमें क्या नुक्स निकाले। ठीक था, अच्छा था। और फिर से अपने रास्ते पे जैसे मैंने बताया चल दिया। जगह जगह पे ना गन्ने के खेत दिख रहे हैं मुझे कहीं कहीं। अब क्या होता है कि मैं स्पीड में हूँ, 80 के या 90 के स्पीड में हूँ, तो सडनली वो निकल जाते हैं एकदम जुप से, बाजू से चला आता और दिमाग में आते आते वो पीछे। तो हाथ में फ़ोन लेना, रिकॉर्ड ऑन करना, करते करते चला। मैं भी ट्राई करूँगा कि अगर कहीं आगे दिखता है तो रुक के रिकॉर्ड कर लूँगा। दोनों साइड रोड के ग्रीनरी है, पेड़ है, मतलब बहुत रेयर ऐसे दिखते हैं हाईवेज पे। और ऐसे नहीं मतलब सूख गए या किसी ने ध्यान नहीं दिया, प्योर ग्रीन है एकदम मस्त ग्रीन कलर के ट्रीज, फ्लावर्स लगे हुए हैं उसमें अच्छे वाले एकदम कलर वाले। ब्यूटीफुल व्यू दे रहा है, एकदम अच्छा व्यू है ना, दोनों तरफ से ग्रीन ग्रीन एकदम। अपने यहाँ रहे तो इधर भी कुछ बन जाए। हाँ, अपने इधर काटो एक दुकान आ जाएगी, कुछ ना तो कुछ दुकान बना दे, बिल्डिंग खड़ी कर दे। लेकिन नेचर एक्चुअली नेचर होता है। टायर वाले खोल देंगे। हाँ, और क्या मस्त लग रहा है, लश ग्रीन कलर है प्रॉपर। चलते चलते हमें कुछ लेक बोल सकते हैं, आई डोंट नो, पॉन्ड या लेक या पॉन्ड या कुछ तो। लेक कुछ है। रुकते हैं यहाँ पे और आप लोगों को दिखाते हैं। रास्ता आराम थोड़ा से, आराम खराब से। है, थोड़ा यहाँ दबाता हूँ साइड में। और यहाँ किसी को तो बाइक खड़ी है, सेफ है लेकिन कोई रोके नहीं। तो भाई रास्ते में चलते चलते ना, अभी इसको लेक या पॉन्ड, मेरे ख्याल से पॉन्ड है ये, लेक नहीं है, क्योंकि ये पानी कहीं ज़्यादा दूर जा नहीं रहा है, यहीं पास में है। अब पता नहीं किसी की तो बाइक भी खड़ी है यहाँ पे, ये किसी यहाँ लोकल की बाइक होगी, वो यहाँ पे फिशिंग करता होगा। वो देखो छोटे से बदक आप लोग को दिखते होंगे पानी में, दिख रहे हैं, रुको और जूम करता हूँ, मुझे भी शायद कम दिए यहाँ पे। कितने क्यूट से लग रहे हैं ना, बहुत अजीब सा स्मेल आ रहा है लेकिन यहाँ पे। और ये रहा यहाँ पे पानी, चलो चला जाए। बस दिख गया था तो रुक गए थे थोड़ा देखने के लिए, देख लिया, आगे बढ़ते हैं। रुकने की इच्छा थी थोड़ा, ओ भाई, थोड़ा रुकने की इच्छा थी लेकिन एक सेकंड भाई, डोर भी बंद करना है। हाँ, आराम से बैठो। देखने की इच्छा थी, रुकने की इच्छा थी, लेकिन स्मेल बहुत बेकार आ रहा है। दिखने में तो बहुत अच्छा है, बहुत ब्यूटीफुल है, देखो ऐसा लग रहा है क्लाउड में जाके मर्ज हो रहा है ना, कितना सही लग रहा है। देख के तो रुक गए, हमने सोचा चलो कुछ देखने को मिलेगा, लेकिन पता नहीं, एकदम अजीब सा, एकदम वियर्ड स्मेल आ रहा है। वो देखो हैदराबाद का ट्रैफिक पुलिस वाले खड़े हैं, देखो कैप लगा के। डांस वाला नहीं ये हॉर्न देखो ना, ऐसे बज रहा है। ये आगे से टर्न कर रहा था तो मुझे ब्रेक लेना पड़ गया, और वो ट्रक वाले ने तब तक हॉर्न बजा दिया। ट्रक वालों का हॉर्न तो एकदम पहले से ही एंटरटेनिंग होता है, एकदम मतलब मजे वाला हॉर्न होता है। उनको बोर होता है ना, इसलिए वो एंटरटेनिंग हॉर्न लगाते ऐसे हैं। नहीं है, वो लोग का हॉर्न लाउड होना चाहिए, क्योंकि सामने वाले को सुनाई देना चाहिए। इतनी बड़ी गाड़ी आ रही है और लो टोन हॉर्न रहेगा तो किसको सुनाई, जैसे ये गाड़ी का है, जल्दी सुनाई ना दे, तो इसलिए उनको हाई टोन अलाउ करते हैं कि आप बजाओ तो लोगों के कान तक आवाज पहुंचनी चाहिए कि ट्रक आ रहा है, कि ट्रक आ रहा है, बड़ी गाड़ी आ रही है। मम्मा के पीछे मैं तो यही हॉर्न अभी गाड़ी में लगा लो, पुलिस पकड़ लेगी। दे डोंट अलाउ कि इतना ज्यादा आवाज वाला हॉर्न आप गाड़ी में नहीं लगा सकते हो। हाँ। तो हर गाड़ी के लिए अलग अलग वॉल्यूम, अलग अलग लेवल ऑफ। सोचो अगर वो हॉर्न कोई रिक्शा वाला लगा के जाए तो कैसा लगेगा। हाँ, आदमी पहले ही 10 कदम दूर भाग जाएगा। ट्रक आ रहा है, बोलेगा खोदा पहाड़ निकला चूहा। रिक्शा, खुदा ऐसा। ट्रक निकला रिक्शा। हाँ, खुदा ट्रक निकला रिक्शा। चलो स्टेशन का मैप डालो, स्टेशन देखते हैं। स्टेशन यस, पहुंचना वी आर है गोइंग पहले। टू हैदराबाद स्टेशन। वहाँ कौन आ रहा है? जी और नानू और? आशु ओह माय गॉड, एक्साइटेड? Yes!
बस 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 चलो चलते हैं स्टेशन। कैसे बैठी हो? कैसे सोई हो? हाँ आपका सोना ही नहीं खत्म हो रहा है। ऐसे ऐसे हनुमान जी का होगा। वहाँ पे दिख नहीं पा रहे हैं मुझे। यहाँ से हटा के दिखा सकते हैं। दिखा। स्ट्रीट लाइट देख कैसे लगाया हुआ है, एकदम मस्त। और वो ऊपर क्लाउड, स्ट्रीट लाइट और सब ग्रीनरी। लाइन देखना 1 2 3 4 और उसके बाद भी जगह है साइड में। हाँ सोचो 1 2 3 4 बरोबर। वो तो स्टॉप होने के लिए लाइन है। बट है ना 4 लाइन यहाँ, 4 लाइन वहाँ, 8 लाइन का चकाचक रोड एकदम। RGI एयरपोर्ट लग रहा है? 40। बेंगलुरु कितना था वहाँ नहीं लिखा देखा था कुछ, मैंने भी ध्यान नहीं दिया। बट रोड कितना मस्त है। और सोचो वहां से यहाँ तक चले आए, कहीं भी रोड खराब नहीं मिला। कहीं भी नहीं अब यार। यहाँ से बैंगलोर तक का रोड सोचो कितना मस्त है। यही होगा, यही रोड रास्ता है। यही रास्ता है, सीधा सीधा बैंगलोर जा रहा है। हाईवे है तो 100-150 किलोमीटर तो आराम से होगा बताओ। ये। मतलब क्या डेवलपमेंट है। लोग बोलते हैं वहाँ 584 है बैंगलोर अभी यहाँ से। सोचो और ऐसा रास्ता कितना होगा और पता ऐसे नहीं। बोले तो फिर आराम से निकल जाए इंसान। हाँ ना, गाड़ी भी एवरेज अच्छा देती है, एकदम टॉप गियर में चल रही है। और देखो बैंगलोर है 584। एपी क्या होता है पापा? AP आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से हैदराबाद जा रहा है। भाई साहब 30 के ऊपर है। दिख भी नहीं रही है पूरे एक फ्रेम में। हाँ। सोचो ना वो देख फ्रेंड्स वसाबी। टोली आते रहते हैं। टोल प्लाजा टोल प्लाजा टोल प्लाजा। उधर से ही कर दिया उसने। यहाँ पे भी बोलते ये वाली तो दिख भी नहीं रही है। क्या मस्त डिजाइन बनाया ना। ये पहुंच गए कहाँ? रेलवे स्टेशन। कौन सा? मुझे नहीं मालूम। मुझे भी नहीं मालूम। तो भाई बॉम्बे से निकले थे, ऑलमोस्ट 800 किलोमीटर गाड़ी चली और जस्ट अभी हमने खुराक भराया है। एवरेज अच्छा दी है। एवरेज देख रहे हो कितना दिखा रहा है, 20.5 के लमसम दिखा रहा है एवरेज। जब रोड इतने अच्छे मिले, प्यारे मिलेंगे, इतने अच्छे लगेंगे, अगर मतलब रोड अच्छे मिलेंगे तो गाड़ी एवरेज देगी। तो मेरे ख्याल से लमसम कैलकुलेट करूंगा पहुंच के। अभी हमने 32404 पे भराया है। और तो कितना लीटर आया? लीटर मैंने काउंट नहीं किया कितना लीटर आया, हमेशा हम लेंगे। बट ठीक है मेरा ध्यान नहीं है। प्राइस लिख ले उसमें, मैं देखा नहीं। बट प्राइस यहाँ पे महंगा है कंपैरिजन टू बॉम्बे। ये वाला हमने बॉम्बे में जब निकल रहे थे तब हमने भराया 90 रुपीज में। हाँ। और यहाँ है 95.60 रुपीज। हाँ महंगा है सीधे ही चलना है ना, मैप देख के रहना। हाँ। यहाँ पे 95.60 रुपीज, मतलब कॉस्टली है यहाँ पे। डीजल पेट्रोल भी महंगा है, हैदराबाद में महंगा है डीजल एंड पेट्रोल। तो चलो रोड की तरफ निकले, स्टेशन पहुंचना है। स्टेशन पहुंचते हैं, ट्रैफिक बहुत है। तो एक हाथ में कैमरा, एक हाथ में स्टीयरिंग और उसके साथ में फिर मुझे गियर भी संभालना है। मुझे सब काला काला क्यों दिख रहा है? देखो परी का बर्थडे याद नहीं, परी का बर्थडे 20 जनवरी को। अरे नहीं 28 को है। का बर्थडे आ रही है। आपका तो जून में है ना जान। मेरा जनवरी में। 9 जनवरी 20। नहीं दीदू के साथ